एक राजा और उसका वजीर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जहाँ राजा जाता, वजीर हमेशा उसके साथ होता। उनके जैसे ही उनके लड़के भी दोनों घने दोस्तों की तरह बड़े हुए। एक दिन दोनों लड़के शिकार करने एक साथ जंगल गए। वो कई घंटों तक यात्रा करते रहे। दोनों को प्यास लग रही थी और वो काफी थक भी चुके थे। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वजीर का बेटा राजकुमार के लिए पानी ढूंढने को निकला। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक नदी मिली और जिज्ञासा में वो उस नदी का स्रोत ढूंढने निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे झरने के पास पहुंचा, जहां उसने एक परी को देखा जिसके बगल में एक शेर बैठा हुआ था। ये देखकर वो चौंक गया और थोड़ा पानी नदी से लेकर वापस राजकुमार के पास भागता हुआ पहुंचा। राजकुमार ने वजीर के लड़के से पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात हो गई? वजीर के लड़के ने कहा, मैंने दुनिया की सबसे सुंदर परी देखी और उसके बगल में शेर भी था। राजकुमार बोला, मुझे वहां ले चलो ना, मुझे भी देखना है। दोनों वापस झरने के पास एक साथ गए और उन्होंने देखा कि वो शेर परी की गोद में सो रहा है। वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, हम वहां चलते हैं, तुम परी को अपने साथ महल ले जाना और मैं यहाँ शेर के पास रहता हूँ। योजना अनुसार राजकुमार परी को अपने साथ महल ले गया और वजीर का लड़का वहीं शेर के पास बैठ गया। जब कुछ देर बाद शेर उठा तो वहाँ सिवाय वजीर के लड़के के कोई भी नहीं था। जब शेर ने पूछा कि परी कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, मेरा मित्र उसे अपने साथ महल ले गया है। शेर ने कहा, तुम्हारा मित्र? जिस मित्र ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। ये कहकर शेर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा बढ़ई। तीनों में कुछ खास बात थी। राजकुमार पढ़ा लिखा होने के साथ बड़ा बलवान और साहसी था। ब्राह्मण मरे हुए को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ियों से घर बनाता, जो उसके हुक्म पे कहीं भी जा सकते थे। एक दिन ब्राह्मण को उसके माता पिता ने किसी विवाद के कारण घर से निकाल दिया। उस मुश्किल घड़ी में वो अपने दोनों दोस्तों के पास गया और उनको अपने साथ दूसरे राज्य में जा बसने को कहा। राजकुमार और बढ़ई दोनों इस बात से सहमत थे। कुछ देर यात्रा करने के बाद किसी कारण राजकुमार पीछे रह गया। बाकी दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद राजकुमार तेजी से उनके पास जाने लगा तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ा और अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पाया। इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई इस सोच में थे कि राजकुमार को इतना वक्त क्यों लग रहा है। उन्होंने सोचा शायद राजकुमार तबीयत खराब होने की वजह से वापस अपने महल में चला गया होगा। उधर राजकुमार चलते चलते एक अनजान शहर पहुंच गया, जहां एक महल में उसे एक लड़की मिली। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बहुत दिनों बाद यहाँ कोई आया है। उसने उस लड़की से पूछा कि ऐसा क्या राज है, इतनी सुंदर जगह पर कोई क्यों नहीं आता ना रहता है।